जितने भी ऐसे बच्चे हैं या जो स्टूडेंट हैं जो अभी जेईई मेंस का एग्ज़ाम जो दे रहे हैं बच्चे हमारे, और पेरेंट्स जो जितने भी हमारे कॉन्टैक्ट में आते हैं, उनका सबकी डिमांड ये रहती है कि अगर बच्चे को कंप्यूटर साइंस नहीं मिलता, डिमांड भी है और कहीं ना कहीं उनके मन में डर भी रहता है कि अगर सीएस ब्रांच नहीं मिल पा रहा है तो वो उनको जॉब नहीं मिलेगी, कैंपस प्लेसमेंट में उनको नहीं बिठाया जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द मेंटा। स्टूडेंट्स, काफ़ी समय से हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं काउंसलिंग्स के रिगार्डिंग और काफ़ी सारे वीडियोस भी आपको हमारे मिलते हैं। साथ ही साथ हम आपको कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो कि बहुत अच्छे लेवल पे अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अब एजुकेशन पे कह लीजिए या फिर अदर एक्टिविटीज़ में कह लीजिए, अपने करियर को लेके काफ़ी फोकस्ड हैं और वो कहीं ना कहीं अपना एक वर्चस्व कायम करने की बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं यंग एज में। तो ऐसे भी स्टूडेंट्स जिनको कि हम इनवाइट कर सकते हैं अपने स्टूडियो में, ऐसे हम कई बच्चों को अपने यहाँ पे स्टूडियो में बुलाते रहते हैं और इंटरव्यू करते रहते हैं। तो आज हमारे पास हमारी स्टूडेंट यहाँ पे प्रायशी आई हुई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इन्होंने 2016 में एडमिशन लिया था बीटेक में एक नॉर्मल स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से। और जैसा कि बच्चे आजकल की सोचते हैं कि जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज होते हैं या फिर सेंट्रल फंडेड के भी जो कॉलेजेस हैं, अपार्ट फ्रॉम IITs और NITs और IIITs, स्टूडेंट्स को लगता है कि यहाँ से हम बीटेक अगर करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा और मौके आगे नहीं मिल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स भी डेली बेसिस पे आ रहे हैं बच्चों के, पेरेंट्स के, और ये सब डाउट्स उनके मन में मैं ऐसे क्लियर करती रहती हूँ कि बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्रायशी, पहले तो ये बताइए, जैसे कि आपने एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से किया है, तो कॉलेज का नाम बताइए प्रायशी, और आपने किस सन में एडमिशन लिया और आपने किस ब्रांच से बीटेक किया है? मैम, मैंने 2016 में एडमिशन लिया था कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग उदयपुर, जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है राजस्थान का, और मैंने बीटेक किया था इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड। ठीक है, तो आपने कंप्यूटर साइंस जैसे कि बीटेक किया हुआ है, तो काफ़ी सारे बच्चे भी कहते हैं मैम कंप्यूटर साइंस का ही ट्रेंड चल रहा है, दूसरे सारी ब्रांचेस का बहुत अच्छा ट्रेंड नहीं है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा, प्लेसमेंट अच्छा नहीं होता। तो आपको क्या रियलाइज़ हुआ बीटेक करते समय कि क्या ऐसा वाकई है? मैम, हालांकि जो CS की फील्ड में जो अभी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बूम पर हैं, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया में भी, इनफैक्ट इंडिया के बाहर भी, फॉरेन में भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है CS के स्टूडेंट्स को। अगर और ब्रांचेस की बात करें तो ऐसा नहीं है कि उनमें बिल्कुल स्कोप नहीं है, ठीक है। अगर मैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या जो कोर ब्रांचेस हैं इनकी मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट सेक्टर में इनमें भी बहुत अच्छा स्कोप है। बट द थिंग इज़ कि इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको प्राइवेट सेक्टर साइड जाना है, MNC में जाना है, या यू हैव टू वर्क इन गवर्नमेंट सेक्टर। ओके, सो बेटा, जैसा कि आप सुन रहे हैं प्रायशी से, मैं और ख़ास इनकी बात बता दूं, यहाँ पे ये हमारे पास क्यों स्पेसिफिकली आई हुई हैं। इन्होंने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ये बिलोंग करती हैं, बट इनका स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट है और बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है आगे चल के, एंड इवन गेट भी क्वालिफाई किया हुआ है फ्रॉम NIT राउरकेला MTech, एंड इन्होंने साथ ही साथ बीटेक के साथ अपना यहाँ पे प्लेसमेंट भी लिया कॉलेज से, एंड शी इज़ वर्किंग इन अ MNC कंपनी ऑल्सो इन उदयपुर। तो स्टूडेंट, आपने देखा प्रांसी मैम ने प्रायशी से बात की। और प्रायशी, ये बताइए कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक आपने 2016 से 20 तक आपने किया और आपका प्लेसमेंट हुआ। 2 साल जॉब करने के बाद आपका अच्छा खासा पैकेज भी यहाँ तक था, और उसके बाद सबका ड्रीम होता है कि एक अच्छा प्लेसमेंट मिल जाए, और एक कंप्यूटर साइंस ब्रांच से पढ़ने के बाद एक अच्छा प्लेसमेंट मिलने के बाद प्रमोशन के बारे में सोचते हैं लोग, या फिर अप्रेजल के बारे में सोचते हैं। लेकिन आपके दिमाग में ये सब चीज़ें कैसे आई कि आपको MTech करना है? क्योंकि उसके बीच में आप स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो, तो स्पोर्ट में इतना ज़्यादा एक्टिव रहते हो, सुबह आप मॉर्निंग वॉक भी करते हो, आपका बहुत सारी चीज़ें एक्टिव हमने देखा है, साइकिल में और बाकी सब चीज़ों में आप रहते हो। उसके अलावा इवेंट वगैरह भी आप पार्टिसिपेट करते हो। इसके अलावा आपके जो हैं जो रेडियो चैनल वगैरह पे आपके शोज़ रहते हैं वो भी आप अटेंड करते हो। ऐसे में आपने गेट की प्रिपरेशन कैसे की है? और जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो इन फ्यूचर गेट में जाना चाहते हैं या MTech करना चाहते हैं, अभी आप NIT राउरकेला में जा रहे हो, आज से 2 दिन बाद 3 दिन बाद इनकी फ़्लाइट है, ये NIT राउरकेला में मिलेंगी। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं बीटेक के साथ में या फिर बीटेक के बाद में, बहुत सारे कैंडिडेट्स को मौका मिलता है करने का। कोई कभी किसी को भी कोई डाउट हो, एज अ मेंटर ये ज्वाइन रहेंगी द मेंटर 2.0 पे, कोई भी बच्चा चाहे इनसे बात कर सकता है। तो आप बताइए थोड़ा सा बच्चों को कैसे आपने सब चीज़ें टैकल की। हालांकि ठीक है, मेरी जॉब थी मल्टीनेशनल कंपनी में, बट द थिंग इज़ कि मुझको कंप्यूटर साइंस कोर सब्जेक्ट की साइड बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और कहीं ना कहीं बीटेक में भी मेरे दिमाग में था कि आई हैव टू अपियर फॉर गेट एग्जामिनेशन। तो इसीलिए मेरा अलाइनमेंट थोड़ा सा टेक्निकल कोर साइड ज़्यादा था, इसलिए मुझको मास्टर्स करनी थी। और प्रिपरेशन मैंने जॉब के साथ ही स्टार्ट करी है, जॉब के साथ ही मैंने ड्रॉप नहीं लिया उस चीज़ के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री एक्सपोजर भी मुझको मिल रहा था, और कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंस होता है इंडस्ट्री का वो भी बेनिफिशियल होता है आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी के लिए और आपके आगे के एकेडमिक करियर के लिए भी, राइट। तो फिर मैंने ड्रॉप नहीं लिया था, मैंने साथ में प्रिपरेशन की थी। टाइम मैनेजमेंट आई थिंक मैं बोलना चाहूँगी बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पैरेलल में जॉब कर रहे हो, उसके साथ किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो
वन थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपसे पेपर क्या डिमांड करता है ना, कि ऐसा नहीं है कि आप एकदम से लग गए, क्योंकि गेट में अराउंड 12 सब्जेक्ट्स आते हैं फॉर कंप्यूटर साइंस, है ना। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, आपको सब कुछ पढ़ने बैठ जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपको सिलेक्टिव स्टडीज़ करनी है, क्योंकि गेट का आई थिंक 80% पेपर सिर्फ 50% सिलेबस से आता है। तो एक बार देखना है प्रीवियस से क्वेश्चन उठा के कि कौन कौन से टॉपिक से मैक्सिमम चीज़ें आई हैं, है ना, उस पर ज़्यादा टाइम डेडिकेट करना है, सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज होना नहीं है, बट प्रैक्टिकल अप्रोच, क्वेश्चन को टैकल करना आना चाहिए, ठीक है। तो वो सब स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो करी थी। एंड हालांकि लास्ट में आके जो लास्ट का मेरा 1 मंथ रहा था, उसमें मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट दिए थे, और February 5 को मेरा एग्जामिनेशन था इस बार गेट का। एंड जो इवेंट था साइकिलिंग का, जो काफ़ी बड़ा इवेंट था, वो 12 दिसंबर को था। तो पैरेलल में इवेंट भी था एंड जॉब भी थी एंड गेट की प्रिपरेशन भी थी, तो काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक हो गया था वो जो 1 मंथ था मेरा प्रिपरेशन का, क्योंकि 3 चीज़ें मैं साइमल्टेनियसली हैंडल कर रही थी। बट हाँ, चीज़ें हो जाती हैं अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी के थ्रू अगर काम लेते हो तो स्टूडेंट का एक कन्फ्यूज़न ये भी रहता है कि अगर बच्चों को कंप्यूटर साइंस ब्रांच नहीं मिल पा रहा, जैसे कि आप देख रहे हो कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, और जितने भी ऐसे बच्चे हैं या जो स्टूडेंट हैं जो अभी जेईई मेंस का एग्ज़ाम जो दे रहे हैं बच्चे हमारे, और पेरेंट्स जो जितने भी हमारे कॉन्टैक्ट में आते हैं, उनका सबकी डिमांड ये रहती है कि अगर बच्चे को कंप्यूटर साइंस नहीं मिलता है, डिमांड भी है और कहीं ना कहीं उनके मन में डर भी रहता है कि अगर सीएस ब्रांच नहीं मिल पा रहा है तो वो उनको जॉब नहीं मिलेगी, कैंपस प्लेसमेंट में उनको नहीं बिठाया जाएगा, और आईटी सेक्टर में या फिर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब मिलना थोड़ा सा ईजी होता है अगर कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाता है। तो ये एक आप बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप हमारे बच्चों को बताइए कि अगर किसी बच्चे को कोई अच्छा कॉलेज मिल रहा है, कोई भी बेटर कॉलेज, जैसे आपके राजस्थान के अंदर ही एमबीएम जोधपुर था, हालांकि आपको भी उस समय मिल रहा था पर वहाँ पे सीएस नहीं मिलती आपको, तो ऐसे में अगर किसी बच्चे को सीएस ब्रांच नहीं मिल पा रही है किसी वजह से, और कॉलेज अगर उसको अच्छा मिल रहा है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म उसको मिल जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में कौन सी ऐसी स्किल्स हैं और कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो जहाँ पे वो बच्चा वो स्किल्स सीख सकता है, जिनकी डिमांड है, जिनकी नीड्स है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को या फिर आईटी सेक्टर को? सर, अकॉर्डिंग टू मी जो आईटी सेक्टर है, ठीक है, उसमें मैंडेटरी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस ही रहा हो, क्योंकि आईटी सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है स्किल्स, ठीक है। अगर आपको स्किल्स आती हैं, क्योंकि काफ़ी कंपनीज ऐसी हैं जो डिग्री भी नहीं देखती हैं, है ना, कि उनको बीटेक भी नहीं चाहिए होता, अगर आपको स्किल्स हैं देन दे कैन डायरेक्टली हायर यू। तो एक बहुत बड़ा मिथ है जो कि बच्चों के दिमाग में है कि मैं अगर नॉन सीएस ब्रांच से हूँ तो मेरा आईटी सेक्टर की साइड प्लेसमेंट नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजीली हो सकता है। आपको अगर उस साइड इंटरेस्ट है, आप स्किल्स डेवलप कर सकते हो। बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब पर भी बहुत सारे ऐसे वीडियो लेक्चर्स हैं जिसमें आप जो भी कोडिंग लैंग्वेजेस हैं अपनी, C++, जावा, C#, आप कुछ भी सीख सकते हो एंड उसमें अपना करियर बना सकते हो। एंड देन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लीड कोड, हैकर रैंक, हैकर अर्थ, तो उस पर परफॉर्म करके ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर साइंस ही हो। हालांकि सीएस के जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो पूछते भी नहीं है ऐसा, जितना ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, इंटरव्यू में ओके, इंटरव्यू के टाइम में भी मेनली डेटाबेस से पूछेंगे मैक्स टू मैक्स, या फिर आपकी कोडिंग जो लैंग्वेज जिसमें आपका कमांड है उससे रिलेटेड चीज़ें पूछते हैं। एल्गोरिदम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर पे थोड़ा कमांड होना इंपॉर्टेंट है किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए, राइट। तो ये जो मिथ है कि अगर हम इलेक्ट्रिकल के हैं, ईसी के हैं या मैकेनिकल के हैं तो हमारा एमएनसी साइड प्लेसमेंट, आईटी सेक्टर में प्लेसमेंट नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड भी नहीं है तब भी आप प्लेसमेंट ले सकते हो, अगर आप में स्किल आईटी सेक्टर की, कि उसमें कैसे नॉन सीएस वाले बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब अगर मैं मेनली कोर जो अपने ब्रांचेस हैं उनकी मैं बात करूं, ठीक है, जैसे मैकेनिकल ब्रांच होगी, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, ईसी ब्रांच, तो ऐसा नहीं है कि हर किसी को आईटी सेक्टर में ही जाना होता है। किसी का अलाइनमेंट थोड़ा सा पीएसयू साइड या गवर्नमेंट सेक्टर साइड होता है, तो उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप इन सब कोर ब्रांचेस में हो, ठीक है। तो बच्चों, आपने देखा ये प्राइसी हैं जिन्होंने आपको बताया, और काफ़ी कुछ इन्होंने बताया है। इनकी लाइफ की जर्नी जो रही है 2016 से मैं इनको जानता हूँ, तब से इन्होंने जब काउंसलिंग की थी उस टाइम पे और जब कॉलेज लिया था, तब ये मतलब एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में जाने का, जब बच्चा कभी जाता है किसी गवर्नमेंट कॉलेज में तो उसका ड्रीम बस इतना होता है कि मुझे प्लेसमेंट मिल जाए और मैं एक अच्छी जॉब करूं। लेकिन प्लेसमेंट इनके लिए आज बहुत छोटी चीज़ है। अच्छा खासा इनका पैकेज है, पैकेज को इन्होंने अलग रख दिया है, मतलब पैकेज को इन्होंने मतलब एक तरीके से वो पैकेज इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आज की डेट में। इनकी लाइफ में जो आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इनको हायर स्टडीज़ में जाना है, इनको एमटेक करना है। उसके लिए इन्होंने गेट में मेहनत की है, अच्छी खासी रैंक निकाली है, जो कि एक जॉब के साथ में पॉसिबल नहीं होता है। एक सबसे बड़ी चीज़ ये है। उसके अलावा बहुत सारे अचीवमेंट हैं इनके पास, और मैं अवार्ड वगैरह जो इनको मिले हैं, जिसमें आपका वंडर वुमन का है, वुमन रिकॉग्निशन का अवार्ड है, उसके बाद साइकिल चैम्पियन, चेस चैम्पियन, उसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। और बहुत सारे इन्होंने जो हैं जो आपके मोटिवेशनल स्पीकर के जो शोज़ होते हैं वो उन्होंने किए हैं, और इन्होंने अपने फादर के नाम से एक ट्रस्ट भी बनाया है। उस ट्रस्ट का वर्क ये है कि जितने भी बच्चे हैं जो स्पोर्ट में जाना चाहते हैं, गर्ल्स स्पेशली स्पोर्ट्स में जाना चाहती हैं,
उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है। उनकी जो किट्स होती हैं, जो स्पोर्ट्स की जो एक्सेसरीज़ होती हैं, वो ही इनका ट्रस्ट प्रोवाइड करवाता है। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें इन्होंने अपार्ट फ्रॉम जॉब और बाकी चीज़ों के अलावा इन्होंने जो किया है वो। स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। इसी तरीके से हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपनी जर्नी को कंप्लीट किया है और एक एवरेज कॉलेज से, एक एवरेज जो है स्टार्टिंग से इन्होंने इस पॉइंट से स्टार्ट किया और एक बहुत अच्छे मुकाम तक पहुँचे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो अपना स्टार्टअप चला रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो हायर स्टडीज़ में हैं, PhD कर रहे हैं, MTech कर रहे हैं, ये भी MTech करने जा रही हैं। और NIT राउरकेला में इनका आने वाला जो फ्यूचर होगा बहुत ही अच्छा हो, ऐसा हम विश करते हैं, उम्मीद करते हैं और बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन इनके लिए।